So welcome back. We will continue with your sessions. See that now fourth part is there in the session tracking, HTTP session interface. Okay. So in such a case, Container creates a session ID for user container uses this ID to identify the. सर आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। तो आ रही है क्या अभी? हेलो, आ रही हाँ है? सर अब आ रही है। हाँ अब आ रही है। आ रही ना? ओके। सो HTTP सेशन ये देखना है हम लोग को नाउ इन द सेशन ट्रैकिंग। सो सेशन ID फॉर ईच यूजर, एक ID क्रिएट करता है, एक खुद का ID क्रिएट होता है एंड दैट ID हेल्पफुल फॉर ट्रैकिंग वेबसाइट वेयर वी आर गोइंग। ये ट्रैकिंग रखते हैं और आप सोचो मत कि सर्वर में ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। तो दे आर सेशन ID, find out through the session ID. So the container uses this ID to identify the particular user. An object of HTTP session we use for performing two tasks. एक binding object और दूसरा view and manipulate information about session. अगर session को show करना है, उसके साथ कुछ manipulate करना है तो and search the session identifier, creation time and last access time. ये क्या क्या information store करता है देखो। सेशन का आईडी कभी बनाया आपने, क्रिएट कभी किया, मतलब सेशन कभी चालू किया और कभी आपने लास्ट एक्सेस किया, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर बाइंडिंग होती है। दिस इज HTTP सेशन इंटरफेस। तो यहाँ पे डायग्रामेटिकली उन्होंने बताया हुआ है, वहां पे रिक्वेस्ट जो भी आप कंटेनर से भेजते हो वो कंटेनर। हेलो, अरे ब्रिजेश माइक सर बंद ये करना यार। ब्रिजेश का चालू है सर माइक। निकालो भाई। एक हेलो, हेलो सर। आवाज आ रही है? यस सर। Yes, student. Clear? यस सर। So now Yes, sir. request container, whatever requests are there, first request, second request, another client request, that create unique social ID. यानी कि वो सेशन आईडी दूसरे क्लाइंट को नहीं दिया सकता, एक रैंडम नंबर जनरेट होता है। जैसे इन द SQL डेटाबेस, Oracle डेटाबेस, दे क्रिएट द ओन सेशन आईडी, एक एक रिकॉर्ड आईडी क्रिएट हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे एक यूनिक सेशन आईडी क्रिएट होगा एंड दैट आईडी वी कैन यूज एंड वी कैन मैनिपुलेट दैट पार्ट कि आप लोग जो शो करना है, किसने भेजा मुझे, यूजर ने ये सेशन आईडी क्रिएट कर सकते हैं और वो सेशन आईडी से साथ हम लोग प्रोग्रामिंग यूज कर सकते हैं इन अ वेबसाइट। सो हाउ टू गेट HTTP सेशन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे दो मेथड्स दिए हुए हैं, HTTP सेशन गेट सेशन और दूसरा गेट सेशन विद boolean create. Get session में it returns the current session associated with the request और if the request does have a session creates one. जब आपका सेशन क्रिएट होगा तो उसका इंफॉर्मेशन निकालने के लिए गेट सेशन ऑप्शन है और दूसरा it returns the current HTTP session associated with the request and there is no current session, create is true and return new session. हमेशा नया सेशन क्रिएट होते रहेगा। ओके, कॉमनली मेथड्स भी दिए हुए हैं ओके ऑब्जेक्ट के अलावा। मेथड्स में गेट आईडी, गेट क्रिएशन टाइम, गेट लास्ट एक्सेस टाइम एंड इनवैलिडेट, मतलब इससे हम लोग वो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अगर पर्टिकुलर आईडी ढूंढना है और क्रिएशन टाइम देखना है, उसका लास्ट एक्सेसिंग टाइम देखना है अकॉर्डिंग टू दैट GMT part 119। ओके, एंड देन invalid date the session, then unbind any object bound to it, वो भी दिखाता है। ये सारी चीजें होती। तो see that now example with example how sessions they are handling. So let's see the example. Go on file, new project, Java web application, click on next. यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सेशन HTTP सेशंस, ऐसे लिखते हैं HTTP session example okay,
then click on next, click on finish. Now here first upon HTML part we create the form just like that, पहले भी बनाया था वैसे ही form है. So we create that form. यहाँ पे हम लोग सेशन पेज लिखते हैं या लॉगिन पेज या जो भी है सेशन पेज. ओके, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट सर्वलेट फाइल है हम लोग को जो बनाना है, रिक्वेस्टिंग फाइल. सो यहाँ पे जस्ट कॉपी एंड वी आर यूजिंग हियर इन द एक्शन सर्वलेट फर्स्ट सर्वलेट. और वही फाइल हम लोग राइट क्लिक सोर्स पैकेज न्यू सर्वलेट, create that file, then click on next, add to descriptor, finish. यहाँ पे फर्स्ट सर्वलेट में अगेन सेम उन्होंने पैरामीटर से वो टेक्स्ट वैल्यू लिए, वेलकम किया है. और यहाँ पे हम लोगों ने सेशन क्रिएट किया है, कुकीज नहीं है, सेशन. और हाइपरलिंक देके सेकेंड सर्वलेट फाइल को कॉल किया हुआ. तो यहाँ पे कोडिंग देखो, वापिस एक बार बता रहा हूँ. सी दैट नाउ कोड. We are using the n variable and store the text value username and then say the welcome that name. फिर session use किया था. How to create session see that now. यहाँ पे जो yellow mark है उसका import file होता है, import java.servlet.http session. तो वो import file गया तो http session का error चला गया. Now how they create the session? http session is equal to request.get session. देन सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, हम लोगों ने वो एट्रीब्यूट सेट किया. किसने भेजा है सेशन? वो यूजर को. यहाँ पे यू नेम में स्टोर किया. एंड फिर जब आप क्लिक करोगे विजिट के ऊपर वो रिस्पॉन्स करेगा सर्वलेट 2 में. तो सेकेंड सर्वलेट फाइल, सो यू हैव टू यूज द सेकेंड सर्वलेट. कंट्रोल सी, हियर वी हैव टू यूज द सेकेंड सर्वलेट फाइल. राइट क्लिक ऑन दैट न्यू सर्वलेट, copy that part, second servlet, click on next, add to descriptor, finish. Here in the second servlet we are creating the sessions with the request get session false, and then जो सेशन से हम लोग को वैल्यू मिल रही थी वहां से गेट एट्रीब्यूट लेके हम लोग ने वो वैल्यू एक्सेप्ट की और वो वैल्यू दिखाई दी. तो फर्स्ट अपॉन सी दैट नाउ फॉल्स किया हुआ है सेशन को, जो अभी सेशन चालू है उसको उन्होंने क्या किया, HTTP सेशंस यहाँ ऐड कर रहा है. इंपोर्ट फाइल इंपोर्ट किया, ऐड फाइल, वो एरर चला गया. देन HTTP देखो यहाँ पे ओनली सेशन क्रिएट किया, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन फॉल्स. इसका मतलब इसका सेशन फॉल्स कर दिया उन्होंने और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेशन है उसको कंटिन्यू किया. n इज इक्वल टू सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट ऑफ यू नेम, जो हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट का नाम लिया था, वही एट्रीब्यूट यहाँ गेट एट्रीब्यूट से वो नेम एक्सेप्ट कर लें और वो नेम वहां पे डिस्प्ले कर रहा है. गॉट इट? यस. सो रन दैट प्रोग्राम. जगह सेशन है, ओके, और सेशंस एक्सपायर्ड होते हैं. आप 30 टाइम में के बाद 30 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर्ड होते हैं. ओके, और वो वैल्यूज किधर स्टोर होता है? सर्वर में. सो व्हेन यू क्लिक ऑन गो, यहाँ पे स्टोर हो गया फर्स्ट सर्वलेट यूजर नेम बिपिन. क्लिक ऑन विजिट, उसने हेलो बिपिन करके दिया. बराबर है? राइट? क्लियर अबाउट दैट? विजिट हेलो बिपिन सेकेंड सर्वलेट. दिस इज सेशन पार्ट दैट दे आर द सेकेंड सर्वलेट. यस. तो कुकीज और सेशन सेम दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके खाली एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको देखने रहते हैं. क्या एडवांटेज था, क्या डिसएडवांटेज है, वो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा. क्लियर अबाउट दैट? यस स्टूडेंट? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. रिस्पॉन्स किया करो यार. उसी चीज से उन्होंने लॉगिन और लॉग आउट का सेशंस भी दिया हुआ है. अभी ये लॉग इन लॉग आउट का पेज से आपको पता चलेगा सेशन से क्या डिफरेंस होता है और कुकीज से क्या डिफरेंस होता है. ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल इज रिलेटेड टू HTTP सेशन लॉगिन एंड लॉग आउट. गो ऑन फाइल न्यू प्रोजेक्ट, जावा वेब एप्लीकेशंस. नेक्स्ट, हियर we are using HTTP session with login and logout, login logout example. ठीक है. Now click on next, next, finish. ये नया एग्जाम्पल हुआ.
इसमें लॉगिन लॉगआउट सेम प्रोसेस जो पहले कुकीज में कर रहे थे वही करने वाले, लेकिन यहाँ कुकीज क्रिएट नहीं होगा. कुकी स्टोर द ओनली स्मॉल इंफॉर्मेशन, सेशन कैन स्टोर द lot of informations but on the server. Got it? So आपको यहाँ पे पहले इंडेक्स फाइल बनाना है, वो है फॉर्म, जहाँ पे हम लोग लॉगिन क्रिएट कर रहे हैं, और उसके अंदर हम लोगों ने लिंक फाइल बनाया हुआ है, और लिंक फाइल को कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं. उन्होंने टाइटल दिया है सर्वलेट लॉगिन एग्जाम्पल, तो हम लोग लॉगिन एग्जाम्पल का टाइटल देते हैं, दिस इज सर्वलेट लॉगिन एग्जाम्पल. यहाँ HTTP सेशन में 3 हाइपरलिंक है, वन इज login.html, सेकेंड इज लॉगआउट सर्वलेट, और थर्ड इज प्रोफाइल सर्वलेट. तो पहले हम लोग क्रिएट करते हैं लॉगिन HTML, तो वो कॉपी कर लेते हैं, एंड देन वी क्रिएट, राइट क्लिक ऑन द वेब पेज. HTML पार्ट आपको वेब पेज में बनाना पड़ेगा, न्यू HTML, और वहां पे सॉरी राइट क्लिक न्यू HTML. यहाँ हम लोग को login.html क्रिएट करना पड़ेगा, तो लॉगिन, क्लिक ऑन फिनिश, तो यहाँ पे login.html आ गया, और यहाँ उसको पेस्ट कर दिया. वहाँ पे हम लोग का फॉर्म है और उसको लिंक कर रहे हैं लॉगिन सर्वलेट से, मेथड पोस्ट. यहाँ पे नेम पासवर्ड डाल रहे हैं, वहाँ आइडेंटिफिकेशन है नेम और पासवर्ड, और एक सबमिट बटन है. तो यहाँ पे अगेन link.html भी बनाना है, तो वो हम लोग बना लेते हैं, कॉपी, एंड देन राइट क्लिक ऑन द न्यू HTML, वहाँ पे लिंक HTML फाइल बनाते हैं, लिंक फिनिश, और यहाँ पे हम लोग link.html फाइल भी बना लेते हैं, जिसमें login.html आएगा, लॉगआउट और प्रोफाइल सर्वलेट रहेगा. आफ्टर दैट हम लोग लॉगिन सर्वलेट का कोडिंग, तो लॉगिन सर्वलेट की फाइल में हम लोग ये कोडिंग, स्ट्रिंग नेम, गेट पैरामीटर, पासवर्ड इक्वल्स, सो सेम कोडिंग जो हम लोग ने अप्लाई किया था कुकीज में, वही कोडिंग है. सो सोर्स पैकेज में राइट क्लिक करो, न्यू, एंड देन क्रिएट देयर लॉगिन सर्वलेट. लॉगिन सर्वलेट HTML नहीं बनाना है हम लोग को, सोर्स पैकेज, राइट क्लिक न्यू सर्वलेट, लॉगिन, चेक करने का ऊपर टाइटल क्या है हमेशा बनाते वक्त, लॉगिन सर्वलेट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, ऐड टू डिस्क्रिप्टर, फिनिश. सो यहाँ पे हम लोग ट्राई के अंदर, दैट इज द कोडिंग, इट इज रिलेटेड टू, वी आर पासिंग द वेरिएबल एंड स्टोरिंग द टेक्स्ट वैल्यू, नेम वैल्यू एंड पासवर्ड वैल्यू. देन आफ्टर दैट यहाँ पे इफ पासवर्ड इज इक्वल एडमिन 123, तो यहाँ पे वेलकम नेम दिखाएगा, HTTP सेशन का हेडर फाइल ऊपर डिक्लेयर किया. वी आर क्रिएटिंग द HTTP सेशन रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट नेम एंड नेम. दिस वे, जैसे कुकी क्रिएट होता है न्यू कुकी करके ऐड कुकी, वैसे यहाँ पे सेशन सेट एट्रीब्यूट करके स्टोर हो गया. देन अगर आपका पासवर्ड इनवैलिड है तो आपको मैसेज करेगा सॉरी, और login.html में वापस आप इंक्लूड करोगे, मतलब उसी फाइल में रिटर्न बैक जाओगे, रिक्वेस्ट डिस्पैचर. आगे आप लोग को लॉगआउट सर्वलेट, तो लॉगआउट सर्वलेट बनाना है, तो राइट क्लिक ऑन द सोर्स पैकेज, न्यू सर्वलेट, और आपको वहां पे लॉगआउट सर्वलेट फाइल क्रिएट करनी है. तो लॉगआउट सर्वलेट में नेक्स्ट, ऐड टू डिस्क्रिप्टर, फिनिश, और लॉगआउट सर्वलेट में आपका कोडिंग में जो आपने रिक्वेस्ट डिस्पैचर link.html वो दिया है वो देना है, और उसके बाद HTTP सेशन बनाना है, और इनवैलिड डेट, मतलब यू आर लॉग आउट, तो लॉग आउट में इनवैलिड डेट क्या किया बताओ, डिलीट सेशंस को, डेट का एक्सपायर्ड हो गया. ओके, व्हाट इज द ऑप्शन ऑफ दैट इनवैलिड डेट, सेशन एक्सपायर्ड हो गया करके बताना है. तो इसीलिए लॉग आउट होने से आपका सेशन एक्सपायर्ड हो गया. तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ रहने link.html में जाओगे, वापिस वो फाइल आएगा जहाँ पे लॉग आउट, प्रोफाइल वगैरह चालू होगा, और HTTP सेशन के फाइल को इंपोर्ट करने के बाद वहां क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन सेशन डॉट इनवैलिड डेट. अभी सेशन का वैलिड टाइम नहीं है, आपने सेशन एक्सपायर्ड हो चुका है, तो आप वापिस एक बार लॉग इन करो एंड देन यू गो ऑन दैट सेशन. गॉट इट? देन ये लॉग आउट हुआ. उसके बाद प्रोफाइल सर्वलेट, जहाँ पे हम लोग ने लिंक किया है प्रोफाइल सर्वलेट, उसके अंदर भी हम लोग को प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन दिखाई देगी. इसके लिए राइट क्लिक न्यू सर्वलेट, और यहाँ पे प्रोफाइल सर्वलेट लेंगे, नेक्स्ट, ऐड टू डिस्क्रिप्टर, फिनिश,
और वहां पे हम लोग प्रोफाइल सर्वर में HTTP सेशंस बना के फॉल्स लिखेंगे, गेट सेशन वहां पे फॉल्स करेंगे। लास्ट फाइल में हम लोगों ने फॉल्स क्यों लिया है कि वो नया सेशन क्रिएट नहीं करेगा। इफ सेशन नॉट इक्वल टू नल तो वो नाम दिखाई देगा, अगर ना नल है तो लॉगिन फर्स्ट करके इंफॉर्मेशन उसके अंदर डिस्प्ले करना है। तो वहां पे कोडिंग में क्या दिया हुआ है, चेक इट नाउ। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दैट पार्ट, सी दैट नाउ। पहले सेशन बनाया, गेट सेशन फॉल्स किया, ये सेशन को पूरा फॉल्स किया, इस फाइल के अंदर आने के बाद फॉल्स। इफ सेशन नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है तो आपने को जो पैरामीटर स्टोर किया था उसको हम लोग गेट एट्रीब्यूट, देखो वहां से सेशन को नाम दिखा रहे और उसको अगर हेलो योर नेम वेलकम टू दिस प्रोफाइल, अगर आपका नाम इधर स्टोर नहीं है, सेशन कंटिन्यू नहीं है, तो क्या करेंगे, प्लीज लॉग इन फर्स्ट और लॉग इन डॉट एचटीएमएल फाइल को इंक्लूड किया है, रिक्वेस्ट डॉट गेट डिस्पैचर किया हुआ है। गॉट इट? ओके, सो रन दैट फाइल। या सेम आ गया, जैसे हमारा कुकीज था वैसे ही आया, ओनली ये सेशन है। लॉग इन, सपोज आई राइट देयर बिपिन, उसके बाद इनकरेक्ट पासवर्ड और क्लिक ऑन लॉगिन। क्या मैसेज आया, सॉरी यूजर नेम पासवर्ड एरर आपको, और लॉगिन डॉट एचटीएमएल में ही उन्होंने रिक्वेस्ट गेट डिस्पैचर करके इंक्लूड किया। अभी बिपिन एंड करेक्ट पासवर्ड एडमिन 123 लॉगिन किया तो उन्होंने मैसेज दिया वेलकम बिपिन, ये हुआ लॉगिन सर्वलेट। ओके, अगर हम लोग लॉग आउट करते हैं तो लॉग आउट में यू आर सक्सेसफुली लॉग आउट, बराबर। सेशन में देखो एक एक अलग अलग सेशन स्टोर हो है, उसी के अंदर नहीं आ रहा है, ये डिफरेंस है। और प्रोफाइल करेंगे तो वो बता रहा है पहले लॉगिन फर्स्ट बिपिन एडमिन 123। जब मैं लॉगिन हूं तो यहाँ पे प्रोफाइल में हम लोग जाते हैं, अभी प्रोफाइल के अंदर, तो वहां पे हेलो बिपिन वेलकम, अलग अलग फाइल है, तीनों सेशन अलग है, ये हर एक टैब अलग अलग विंडोज में आ रहा है। समझ में आया? यस स्टूडेंट, हेलो, ओके, यस सर। समझ में आ रहा है? प्रोफाइल में, प्रोफाइल का देखो वहां पे वो वापस लिंक फाइल दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि हम लोग ने किया नहीं। यहाँ लॉग आउट करेंगे तो यहाँ सक्सेसफुली लॉग आउट आएगा, लॉग इन करेंगे तो लॉग इन का पेज अलग, वहां लिंक नहीं दिखाई दे रहा, हर एक फाइल अलग अलग सेशन में दिखाई दे रही है, एक सेपरेट फाइल है। ओके, क्लियर? और इंक्लूड फाइल जो रिक्वेस्ट डिस्पैचर से किया है वो वहां पे डायरेक्ट आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने पासवर्ड इनकरेक्ट, तो यूजर नेम पासवर्ड इनकरेक्ट, लॉग इन अगेन, और पासवर्ड करेक्ट है, पासवर्ड करेक्ट डाला है तो आपको वेलकम वीकेंड दिखा रहा है, लेकिन लिंकिंग पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है। समझ में आया? हाँ, या दैट इज द पार्ट। देन लॉग आउट करेंगे तो सक्सेसफुली लॉग आउट बता रहा है। गॉट इट? ऐसे पीछे बैक फॉरवर्ड करना पड़ता है, ये सेशन का काम। ओके, हर एक सेशन ऐसे फॉरवर्ड बैकवर्ड में स्टोर होता है। ओके, क्लियर अबाउट दैट? यस स्टूडेंट? ओके, सो दैट इज अ सेशन पार्ट, दे आर डूइंग सेशन मैपिंग पार्ट, उन्होंने दिखाया हुआ है। डायरेक्टली आप लोग इस पार्ट को डायरेक्ट विजिट नहीं कर सकते, आप बैक फॉरवर्ड करना पड़ेगा, पासवर्ड देना पड़ेगा, ये सारी उन्होंने सब चीजें बताई हुई है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द व्हाट सेशन। तो आपका सेशन और कुकीज क्लियर हो चुका है। आगे खाली इवेंट एंड लिसनर इन सर्वलेट कैसे करते हैं वो उन्होंने बताया हुआ है। इवेंट इंटरफेसेस, इवेंट एंड लिसनर कैसे होता है वो बताया हुआ है, वो मैं एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ और आज का पार्ट कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि सेशंस और कुकीज इतना ही आप लोग का सेशंस आप लोग का था वो कंप्लीट हो जाता है। आगे का पार्ट आपके देख सकते हो सिलेबस में, मैं आपका सिलेबस दिखाता हूँ पहले। सी दैट नाउ सिलेबस हम लोग का कुकीज हो गया, सेशन हो गया, बराबर है? ओके, नाउ वर्किंग विथ फाइल्स आगे जाएगा, अपलोड और डाउनलोड अटैचमेंट फाइल वगैरह, और फिर वर्किंग विथ नॉन ब्लॉकिंग इनपुट भी आएगा, टेक्स्ट फाइल्स को, पीडीएफ फाइल को कैसे हम लोग वो वर्किंग अपलोड वगैरह कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, वो पार्ट। तो ये दो चीजें बाकी है इस यूनिट 2 में, दैट पार्ट वी हैव टू सी ऑन द नेक्स्ट सेशन। ओके, तो अभी मैं खाली इवेंट लिसनर का जो पार्ट है वो बताऊंगा और कंटिन्यू करूंगा, बाकी तो पार्ट आपका हो गया है, मतलब कंप्लीट हो चुका है। ओके, इज इट क्लियर? कंप्लीट हो चुका है।
यस स्टूडेंट। यस यूनिट सर। 2 में हम लोगों ने रिक्वेस्ट डिस्पैचर देखा, कुकीज देखा, अभी हम लोगों ने थर्ड लेक्चर में ये सेशन देख रहे हैं, फोर्थ में सेशन हम लोग देखा। वर्किंग विथ देखेंगे, फिर आगे 5 Got वर्किंग it? विथ नॉन ब्लॉक इनपुट। Yes, sir. ओके क्लियर। Yes, sir. मतलब आपका सिलेबस Sir. जैसे सिलेबस में दिया है वैसे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके हाँ आपको सर। नोट्स खुद के प्रिपेयर करने पड़ेंगे। आपको मैंने बताया मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट वो फाइल दे दूंगा पीडीएफ, आपको खाली उसमें से नोट्स हाँ सर। बनाने हैं और प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ओके ओके Yes, सर। sir. 5 Yes, sir. मार्क्स जैसे हम लोग को डायग्रामेटिकली, एग्जाम्पल वाइज, हाँ सिंटैक्स सर। वाइज कैसे बनाना है वो आप प्रिपेयर रहो बस, तो आपका कुछ Okay, प्रॉब्लम sir. ही नहीं Okay, होगा। sir. किधर भी एग्जाम देनी है दे सकते हो। ओके ओके सर। तो दोनों सेशंस मेरा कुछ प्रॉब्लम रहेगा, आपको नहीं समझ में आता होगा तो यू कैन जस्ट डाउट क्लियर कर सकते हो, आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, इंडिविजुअली भेजोगे तो भी मैं क्लियर करूंगा। ओके तो नेक्स्ट Okay, सेशन में मुझे वो जो भी मैं लेक्चर लूंगा तभी वो क्लियर कर लूंगा। अभी नाउ इवेंट लिसनिंग पार्ट है, इवेंट एंड लिसनर इन सर्वलेट, वो क्या है बताता हूँ। इवेंट्स आर बेसिकली माउस इवेंट्स, कीबोर्ड इवेंट्स होते हैं, तो देयर आर लिसनर। यहाँ पे हमेशा इवेंट लिसनर होते हैं। जावा है तो जावा में लिसनर इज द इंटरफेस। सो इवेंट्स आर बेसिकली ऑकरेंस ऑफ समथिंग चेंजिंग द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ क्लिक करते हो, माउस ओवर लेके जाते हो या वहां क्लिक करते हो, तो वो सारी चीजें आपको क्या बताएंगे, इवेंट, इवेंट हैंडलिंग। तो इवेंट हैंडलिंग में लिसनर्स होते हैं, लिसनर कीबोर्ड लिसनर और माउस लिसनर होते हैं। So yeah, we can perform some important tasks at the occurrence of these exceptions, such as counting total current login user, creating table of database at the time of the displaying the project, creating database connection object. So there are many events are there that listening with the JavaX servlet and Java servlet HTTP package. यहाँ पे कुछ इवेंट के क्लासेस दिए हुए, सर्वलेट रिक्वेस्ट इवेंट, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इवेंट, सर्वलेट रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट इवेंट, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट एट्रीब्यूट इवेंट, HTTP सेशन इवेंट, HTTP सेशन बाइंडिंग। दिस 6 इवेंट्स आर शोन ओवर। उसके इंटरफेसिंग दिए, लिसनर, हर एक के लिसनर दिए। ये इवेंट है और इवेंट को हमेशा लिसनर लगते हैं। जो इवेंट है उसका लिसनर है, जैसे सर्वलेट रिक्वेस्ट इवेंट है तो सर्वलेट रिक्वेस्ट लिसनर भी है। गॉट इट? ओके। क्लियर अबाउट दैट? यस सर। सो हर एक के लिसनर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, आपको इंडोमिसमेंट इवेंट लिसनर उन्होंने बताया है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इवेंट, तो एक एक सेशन में एग्जांपल दिया है हाउ दे आर। जब सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इवेंट क्या काम करता है वो देखो। इन दैट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इवेंट, ये हम लोग को पार्ट, हम लोग को जस्ट इवेंट लिसनिंग है इसके लिए बता रहा हूँ, नथिंग अदर, बेसिक नॉलेज के लिए दे रहा हूँ। So सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इवेंट इज नोटिफाइड व्हेन वेब एप्लीकेशन इज डिप्लॉयड ऑन द सर्वर। जब आप उस सर्वर के ऊपर वेब एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करते हो सर तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। दिखाई देता है। सो इफ यू वांट टू परफॉर्म सम एक्शन ऑन हेलो द सर। डिप्लॉइंग पार्ट में हम लोग कुछ एक्शन देते हैं, सच एज हेलो लाइक सर। डेटाबेस कनेक्शन या क्रिएटिंग टेबल ऑफ द प्रोजेक्ट या इम्प्लीमेंट, दैट टाइम ये इंटरफेस चालू होता है। मतलब डेटाबेस कनेक्ट हो गया तब चालू होगा, या अदरवाइज मतलब ये इवेंट कब होगा, जब हम लोग उसके अंदर एग्जीक्यूट होंगे तभी। तो यहाँ पे उन्होंने एक मेथड दिया है गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, और उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज और कॉन्टेक्स्ट डिस्ट्रॉय, वो मेथड से हम लोग इनिशियलाइज करके नया कॉन्टेक्स्ट इवेंट क्रिएट कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय, उसका एग्जाम्पल दिया हुआ। सो सी दैट नाउ, वहां पे जस्ट लिंक किया है सर्वलेट, नथिंग अदर, फेच रिकॉर्ड एक्सेप्ट करने के लिए। और फिर उसके बाद उन्होंने एक ओरेकल, मतलब ओरेकल को कनेक्टिविटी किया हुआ है, और वो कनेक्टिविटी का पार्ट ज्वाइन हो गया ये सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। यहाँ देखो एग्जांपल में जस्ट ये यहाँ पे मेन पार्ट उन्होंने दिया हुआ है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट CTX इज इक्वल टू इवेंट डॉट ओके इवेंट डॉट गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ देखो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट CTX एक वेरिएबल लिया, और इवेंट डॉट गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, वो वहां पे गेट कॉन्टेक्स्ट किया, और उसको सेट एट्रीब्यूट में क्या करे, माय कनेक्शन। व्हाट इज दैट माय कनेक्शन? यहाँ पे जो माय कनेक्शन लिया हुआ है वो हम लोगों ने यहाँ पे जो क्लास फॉर नाम और कनेक्टिविटी जियो दिया हुआ है वो कनेक्टिविटी स्टोर हो रही है। जो हम लोग URL में आपने मालूम है JDBC के पार्ट में आपने MySQL को कनेक्ट किया, सेम लाइक दैट यहाँ पे उन्होंने ओरेकल का दिखाया हुआ। तो ओरेकल की कनेक्टिविटी का जो ड्राइवर, यूजर नेम, पासवर्ड, वो यहाँ पे ये नाम से स्टोर होगा माइकॉन, ताकि आप
जहां जहां पे लिसनर यूज करोगे वहां पे वो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ कॉन्टेक्स्ट में गेट एट्रीब्यूट, तो वो एट्रीब्यूट का कनेक्टिविटी अपने आप, उसको वापस लिखने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज कॉन्टेक्स्ट पाथ। तो कॉन्टेक्स्ट पाथ वी कैन स्टोर इट ओवर देयर डायरेक्टली। वापस वो कनेक्टिविटी जो हम लोग क्लास फॉर नेम, कनेक्शंस, यूआरएल जो कनेक्ट कर रहे हैं वो वापस वापस लिखने की जरूरत नहीं है। उसी को बोलते हैं, देखो आगे क्या किया उन्होंने, इंप्लीमेंट्स किसको किया है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर। तो ये सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर पार्ट हम लोग किसी भी जावा फाइल में फेच कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। गॉट इट? क्लियर? एंड देन वी कैन रेक्टिफाई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय नंबर, फिर वो रिजल्ट सेट करेगा, रिकॉर्ड दिखाएगा, ये सारी पार्ट आप लोग हो। क्लियर? यस स्टूडेंट? इवन Yes, sir. हम लोग टेबल बनाना चाहते हैं ना, तो टेबल भी बनाने का उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है। अगर हम लोगों ने ये पार्ट को हम लोगों ने क्रिएट टेबल करके किया, सो दे आर शोन हो गया कि क्रिएट टेबल, ये टेबल बनाओ, तो हम लोग को टेबल भी बना के दिया। ओके, सो दिस इज द डेटाबेस कनेक्टिविटी पार्ट विद द सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इवेंट। तो ये चीजें हम लोग देखेंगे। अभी किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, ये इवेंट लिस्टनर हम लोग देखने ही वाले हैं, हर एक इसमें आगे आने वाला है, तो दैट पार्ट वी विल क्लियर, डोंट वरी अबाउट दैट। बट अभी किसी को कुछ डाउट है तो आप बोल सकते हो। अभी मैं सेशन स्टॉप करने वाला हूँ, लेकिन किसी को डाउट है तो यू जस्ट क्लियरिफाई नाउ। सर अपना 5th सेम का पेपर कब तक होगा, मतलब? वो मुंबई क्लियर करेगा बेटा, तो आप लोगों को मैसेज आ जाएगा। अच्छा सर, मतलब 2-3 महीना तो है। हाँ, 1-2 महीना, 2 महीना पकड़ के चलो। अभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, एग्जाम भी होगी और ये भी होगा। टीवाई जो गया है, आप सोचो मत एग्जाम नहीं है, एग्जाम भी होगी। हाँ सर। ओनली FYSY बच गया। हाँ सर, और जो मतलब ऑनलाइन एग्जाम हो गया तो MCQ रहेगा कि ऐसा रहेगा, वो लिखना सारी पड़ेगा? चीजें यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है, वी कांट डिस्क्लोज ओवर देयर। उस यूनिवर्सिटी जैसा सर्कुलर भेजेंगे वैसा हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है सर, Okay, थैंक यू sir. सर। बोलो आगे। यस स्टूडेंट, क्लियर? और डाउट, जो भी आपका डाउट है वो क्लियर करो। ओके यस, अभी गणपति फेस्टिवल आ रहा है, और Yes, जिसके sir. घर पे गणपति रहेगा तो हैप्पी गणेश सबके लिए। दुआ मांगो कोरोना जल्दी चला जाए। गया है वो तो ऑलरेडी, पहला रहेगा सर वो। और आप लोग फ्रीली यहाँ वहाँ घूम सको। Yes, sir. Yes students, any doubt please clarify। आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हो। मैंने दोनों AWP और जावा इसीलिए लिया हुआ है कि आपका प्रोजेक्ट, और किसी ने देखो इसमें प्रोजेक्ट बनाना बहुत इजी रहता है, जावा में भी और .NET में भी। और किसी ने अभी तक प्रोजेक्ट का टाइटल लिया नहीं होगा तो करना होगा, मेरे से करना होगा, तो मुझे बताओ, आई चार्ज फॉर दैट। बट आपको मैं वो करके करवा के समझा के भी दूंगा। तो आप लोग से मैं ऑनलाइन भी बात कर सकता हूँ। अभी जो भी है, जो मेरे से ज्वाइन हो गए, वो ऑनलाइन में मैं उनको प्रोजेक्ट समझा सकता हूँ, पूरा वो प्रोजेक्ट दिखा सकता हूँ। दे कैन क्रिएट देयर ओन सॉफ्टवेयर, ओके, ओन वेबसाइट, ओन सॉफ्टवेयर, कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर दे कैन क्रिएट। तो जो भी जिसी को भी प्रोजेक्ट कुछ करना होगा तो दे कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली, ओके, वट एवर चार्ज आर जो देयर आई हार्डवेयर विल टेल बना रहे देम। वो, ओके सर जो हार्डवेयर प्रोजेक्ट बना रहे वो, यस, हार्डवेयर का मेरे से कोई लिंक नहीं है। मैं ASP.NET और जावा PHP just like that working over there, applications on website, that project we are doing, custom build software and applications। सर हार्डवेयर बनाने में भी तो एप्लीकेशंस लगते हैं ना हम लोग को। जैसे अभी रोबोट बनाए कोई चीज को, उसको मोबाइल से हाँ, कनेक्ट तो करने के वो लिए, उसमें पार्ट भी का तो अलग है ना बेटा, उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर आपको देखने पड़ेंगे। एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड तो आप लोग खुद करोगे, वो आप जिसके प्रोजेक्ट लोगे वो वहां से करना पड़ेगा। मैं आपको खाली ASP.NET, जावा, PHP, वेबसाइट रिलेटेड प्रोजेक्ट डायरेक्टली सिखा सकता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट, वॉट एवर न्यू गाइडेंस, न्यू आप जो डिजाइन करोगे उसके रिलेटेड कोडिंग, उसके रिलेटेड पूरा पार्ट आपको समझा सकता हूँ। Okay, sir. ओके Okay, sir. लास्ट टाइम 15-16 स्टूडेंट्स ने लिया था। सो वट एवर प्रोजेक्ट हैंडलिंग इज विथ मी। तो ऑलरेडी हिना मैडम ने आपका सब्जेक्ट है उनका,
उनका पार्ट को आपको स्पाइरल हाँ। बाइंडिंग बना के करना है और नेक्स्ट टाइम उसका ये क्लेरिफिकेशन सॉफ्टवेयर बना Next, के आपको हाँ। दिखाना पड़ेगा 6th सेम में। तो 5th सेम में उसका Yes, sir. डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके कंटिन्यू पार्ट, कंक्लूजन्स, आउटपुट, सॉफ्टवेयर डिस्प्ले, प्रेजेंटेशन नेक्स्ट सेम में होता है। ओके, सो आप Okay. लोग पहले ही क्लियर रहोगे 5th सेम में, तो 6th सेम में आपका बर्डन नहीं रहेगा। इज इट राइट? और 5th सेम Yes, का तो sir. आपका सब्जेक्ट है ही, उसके 50 मार्क आपके पास ही है। अभी प्रोजेक्ट का मार्क्स कम हो गए। ओके, कितने हो गए सर? राइट? तो आपका हाँ, अब तो Yes, एक सब्जेक्ट है आपका 150, तो आपको उसके ज्यादा नहीं मिलने 200 था ना हाँ, सर सर 200 था 200 नहीं है, आपको गलत फहमी है, इसके लिए आप लोग पूरा सुनते नहीं हो। 50 मार्क्स इधर हो गए, ओके 50 मार्क्स किधर हुए अभी, और आगे एक सब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट उसमें 150, मतलब हो गया 200। लेकिन 200 कैसे हुए? Okay. ये सेम में एसपीएम में 50 मार्क्स है आपके, हाँ और आगे अच्छा वही प्रोजेक्ट कंटिन्यू डिस्ट्रेक्शन पार्ट जो है वो 150। हाँ गॉट इट? Okay. समझा? sir. उसमें ब्लैक बुक बनाना होता है, ब्लैक बुक हाँ। की कॉपी स्टोर करने होते हैं, सॉफ्टवेयर दिखाना होता है, रिप्रेजेंट करना है, एक्सटर्नल आता है, दिखाना पड़ता है सॉफ्टवेयर। अभी आज इस टाइम तो ऑनलाइन सब कुछ हुआ, लेकिन आपको तो क्या भरोसा नहीं है, तो आप यू हैव टू प्रिपेयर। जो सिस्टम है उससे बाहर मत रहो, हाँ सर सिस्टम जब चेंज होता है तो Okay, वो sir. आपको इन्फॉर्म सर करो, राइट? सर बट ऑनलाइन मतलब प्रेजेंटेशन कितना मुश्किल होता होगा सर? जैसे 2 लोग हैं ग्रुप में, कैसे कर पाते होंगे एक साथ? होता है ना, कोई अभी तक उनका एग्जाम्स क्लियर नहीं हुआ है। आप सोच रहे हो टीआईबीएसटी अभी जो गया है, नहीं उनका तो एग्जाम्स गवर्नमेंट ने होने वाले डिक्लेयर हैं। किया नहीं है, दे आर नॉट डिक्लेयर्ड, हाँ दे आर सेइंग कि यस सर पोस्टपोन। ओके, पोस्टपोन बोला है उन्होंने, हाँ पोस्टपोन किया है, कि ऐसा नहीं बोला, कैंसल नहीं बोला है, समझा? हाँ सर, मैंने भी सुना डोंट न्यूज़। कंफ्यूज। आप लोगों को लगा हमारा एफवाई हो गया है, ऐसे ही डायरेक्ट टीवाई हो जाएगा। टीवाई कैसे होगा? टीवाई में कैरियर है, तो टीवाई होने के बाद ही Yes, तो sir. ज्वाइन होएगा समवेयर। हाँ Okay, सर sir. डोंट थिंक हाँ, अबाउट इट, sir. मुंबई यूनिवर्सिटी इतना भी पागल नहीं। चलो ओके फाइन, और कुछ हाँ पूछो? सर पूछो। और कुछ No, पूछना है? sir. नहीं? नहीं। So I will end of the sessions. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. thank you very sir. much. Yes, sir. See you on the next week. Continue. Do Thank you, practice at sir. home. Stay Thank you, home. sir. Don't go anywhere. So आपको बीमारी लगने से अच्छा घर पे रहो, आराम करो, पढ़ाई करो, कुछ दूसरा Yes, एक्स्ट्रा sir. एक्टिविटी करो, एक्स्ट्रा Yes, sir. प्रोग्राम सीखो। ओके फाइन, चलो थैंक यू। Okay, sir. Thank you, sir.